एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूँ रिमझिम और आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी हार्ट शेप की बोलेरो जैकेट। एक्चुअली ये जैकेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बट बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है कि अपने वीडियोस को मैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ अपलोड करूँ। सो अगर आपने देख ली है तो कोई बात नहीं, बट आप में से बहुत से न्यू व्यूवर्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक ये जैकेट नहीं देखी होगी, तो आप देख सकते हैं। और इसमें मैं पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ भी दूंगी। सो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बोलेरो जैकेट है। सो आप किसी भी हाई नेक टी नेक के साथ इसे वियर कराएं बच्चों को। बहुत खूबसूरत सा पैटर्न देती है, नीचे एक प्यारी सी जीन्स डाल दें और क्या स्मार्ट लुक देती है इस तरीके की जैकेट। मेरे पास कोई बेबी नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको पहना के भी इसे दिखा देती, बट आप खुद देख के समझ सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है। 2 कलर में मैंने इसे बना रखा है। आप चाहें तो इसे एक सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पूरा हार्ट शेप में बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको कि इसका शेप किस तरीके का है। राउंड शेप की जनरली बोलेरो जैकेट बनती है, बट ये मैंने राउंड शेप में नहीं बल्कि हार्ट शेप में बनाया हुआ है। ऊन बहुत कम लगती है, इतनी बड़ी जैकेट बनाने में मुझे सिर्फ 150 से 175 ग्राम ऊन लगी है। आप बड़ा साइज़ बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा, सिर्फ आपको इतनी ही चेन्स के साथ बनाना है। बस ये जो नीचे बीच वाला पार्ट है ना, सेंटर पार्ट, उसे आपको बढ़ाते जाना है तब तक जब तक आपका ये शोल्डर तक कंप्लीट ना हो जाए। शोल्डर का पार्ट कंप्लीट होते ही आपको इसमें आर्म होल अलग करके सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत से नए वीडियोस भी आने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूज़ की है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3 प्लाई की वूल एंड 3.5 mm का क्रोशा हुक। मींस अगर आपके पास 8 नंबर का क्रोशा हुक है तो आप सेम ही साइज़ में इसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे 7 नंबर के क्रोशा हुक से बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बन के रेडी होगा, और अगर आप इसे 9 नंबर या 10 नंबर के क्रोशा हुक से बनाएंगे तो छोटा बन के रेडी होगा, सेम ही नंबर ऑफ डबल क्रोशा में। तो पहले यहाँ पे 10 चेन बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक फर्स्ट नंबर वाली चेन में क्रोशा हुक को डालना है और स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर देना है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और ये जो होल बन के रेडी हुआ है इसी होल से डालना है, और यहाँ पे टोटल हमें 25 डबल क्रोशा बना के रेडी करनी है। तो ये जो 3 चेन बनाई है ये हमारी पहली डबल क्रोशा होगी। उसके बाद सेम होल से डाला, दूसरी बना ली, इसी सेम होल से डालना है, तीसरी बनाएंगे, फिर से सेम होल से ही डालेंगे और चौथी बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से एक एक करते हुए टोटल 25 डबल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से टोटल 25 डबल क्रोशा बना के रेडी कर ली। और अब 1 2 3, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, तो ये जो 3rd नंबर वाली चेन है इस 3rd नंबर वाली चेन में क्रोशा हुक को डालना है और यहाँ अपने वर्क को ऐड कर लेना है। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और ये हमारी पहली डबल क्रोशा होगी। और ये जहाँ से हमने ये 3 चेन बनाई है, मीन्स जहाँ पे अपने वर्क को ऐड किया है 3rd नंबर वाली चेन में ऐड किया था, तो इसी सेम स्पेस से डालना है। एक और डबल क्रोशा यहाँ पे बना लेनी है, फिर से इसी जगह से डालेंगे जहाँ पे ऐड किया है आपने वर्क को, उसी जगह से बनाना है। ये देखिएगा सेम स्पेस से ही मैंने बना के रेडी किया है। अब यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी जगह से डालेंगे जहाँ से 3 डबल क्रोशा बनाई है, उसी स्पेस से डाल के 3 और डबल क्रोशा बनानी है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बटरफ्लाई बना के रेडी करना है, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा से। तो ये देखिए, ओके, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 3 डबल क्रोशा, 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बना के अब इसके बाद की हमें 4 डबल क्रोशा को स्किप करना है। 1 2 3 4 4 स्किप कर देंगे और 5वीं वाली में डाल के सेम 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ से बनाया, ये 5th नंबर है, इसी जगह से फिर से डालेंगे, एक और बनाएंगे, अगेन इसी सेम स्पेस से डालना है, एक और बनाना है। 3 डबल क्रोशा हो गई, 2 चेन बना लेंगे, सेम स्पेस से फिर से डालेंगे, 3 और डबल क्रोशा बनाएंगे, 1
2 और 3। फिर से एक बटरफ्लाई बन के रेडी हो गई। तो टोटल 2 बटरफ्लाई बन चुकी हैं। अगेन 4 चेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डबल क्रोशा स्किप करेंगे और 5वीं वाली में फिर से सेम प्रोसेस को करेंगे। मीन्स इसमें तीसरी बटरफ्लाई बना के रेडी करेंगे। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा से 1 2 3, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, सेम जगह से ही डालना है। एक ही डबल क्रोशा से हमें पूरा ये पैटर्न बनाना है। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा का। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। चौथी बार सेम पैटर्न को बनाएंगे। 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5th नंबर वाली डबल क्रोशा में डाल के 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा यहाँ बनाएंगे। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशा, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 स्किप करके 5th वन में फिर से सेम प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 बार सेम पैटर्न को बना लिया है। अब एंड में 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और यहाँ एंड में हमारे पास देखिएगा 4 डबल क्रोशा ही बची रह जाएगी। 1 2 3 4 और 5वीं वाली पे ये हमारा पैटर्न बना हुआ है। सेम इसे 3rd नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। बाकी की जो 2 डबल क्रोशा है उनमें एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक और दूसरी वाली में एक और एक स्लिप स्टिच बना के जो 2 चेन का स्पेस है इसमें आ जाएंगे। फिर से 1 2 3, 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। सेम जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे ही आपको बटरफ्लाई बनानी है। देखिएगा सब में 2 चेन का स्पेस बना हुआ है और इस हर 2 चेन के स्पेस में आपको 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा बनाते हुए बटरफ्लाई बनानी है। तो 3 डबल क्रोशा हो गई, 2 चेन सेम इसी प्लेस से डालना है और 3 और डबल क्रोशा, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई थी, इस जगह पे 3 चेन ही बनानी है और ये जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ पे आपको बना लेना है 3 डबल क्रोशा, 1 2 और 3। फिर से 3 चेन, 1 2 3 और यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है इसमें आपको बटरफ्लाई बनानी है। तो बीच में जो 4 चेन का स्पेस हमने बनाया था वहाँ पे हमें ब्लॉक बना के रेडी करना है और जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी। मीन्स यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बन के रेडी होगी। टोटल 5 पैटर्न बने हैं, पांचों में हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। अगेन यहाँ पे बना लेंगे 3 चेन, 1 2 और 3 चेन बना के फिर से ये जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 2 3 चेन और बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई। सेम प्रोसेस को करते हुए इस पूरे राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। जहाँ बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई बनानी है और जहाँ पे 4 चेन बनी हुई है वहाँ इस तरह से 3 डबल क्रोशिया से उसे फिल करना है और उसके दोनों साइड 3 चेन का स्पेस देना। ये देखिए तो पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से बन के लगता है। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई के 5 पैटर्न हैं, 1 2 3 4 और 5 और बीच बीच में यहाँ पे ब्लॉक पैटर्न बना हुआ है। वर्क के एंड में सेम वैसे ही 3 चेन बनाएंगे ब्लॉक के दूसरे साइड भी और 3rd नंबर चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेनी है हमें 2 चेन के स्पेस में। 1
2 3 3 चेन, सेम बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई ही बनेगी, तो इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया है, तो उसे एज अ डबल क्रोशिया ही काउंट करें, उसे चेन की तरह ना लें। और फिर से 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक, दो, तीन, 3 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा, एक ब्लॉक इधर बन के रेडी हुआ है, एक ब्लॉक इधर बन के रेडी हुआ है। तो हर बार आपका इस तरह से ब्लॉक बढ़ता जाएगा, और जब जितने ब्लॉक बढ़ेंगे उतने हर ब्लॉक को आपको 3 डबल क्रोशिया से फिल करना है, और उसके दोनों साइड आपको 3-3 चेन बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई, ब्लॉक को 3 डबल क्रोशिया से फिल किया, फिर से 3 चेन, दूसरे ब्लॉक को 3 डबल क्रोशिया से फिल करेंगे, 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब ब्लॉक के बाद हमारे पास यहाँ पे बटरफ्लाई आ गई है, तो अब इस बटरफ्लाई को फिल करेंगे। बटरफ्लाई में बटरफ्लाई बनाएंगे, तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अगेन 1 2 3 चेन, और ये जो ब्लॉक बना है इसे 3 डबल क्रोशिया से फिल करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करना है, हर बार ऐसे ही बना के रेडी करना है, और इसे तब तक बनाना है जब तक हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 ब्लॉक्स ना हो जाएं। यहाँ पे देखिएगा, पहला ब्लॉक ये है, अब यहाँ पे 2 ब्लॉक हुए हैं, इसके बाद वाले राउंड में एक ब्लॉक इधर बनेगा, ये एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, तो 3 ब्लॉक हो जाएंगे, उसके बाद 4 हो जाएंगे, और उसके बाद 5 और फिर 6। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें 7 से 8 ब्लॉक भी बना सकते हैं। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 5 ब्लॉक तक बनाएं, उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 6 ब्लॉक, उससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 7 ब्लॉक। तो मैं इसमें कुछ राउंड बना के रेडी करती हूँ, सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए, और मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैंने कितने राउंड बनाए हैं, मीन्स कितने ब्लॉक्स मैंने फिल किए हैं, और फिर उसके बाद इसका आर्म होल कैसे बनाना है। बटरफ्लाई के ऊपर बटरफ्लाई सेम तरीके से ही बनेगी, ब्लॉक्स आपके एक एक करके बढ़ते जाएंगे, उन ब्लॉक्स को सिर्फ आपको फिल करना है, और उसके दोनों साइड पे 3-3 चेन का स्पेस देना है। यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हैं, इसके बाद 3 बनेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरह से कुछ राउंड हमें बना के रेडी करने हैं इसके बैक पार्ट के लिए। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको इसमें कि क्या करना है। इस तरह से मैंने सेम पैटर्न को रिपीट किया है, और रिपीट करके यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल अब यहाँ पे 6 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इतना मैंने बना के इसमें रेडी कर लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमें इस एक राउंड सिंगल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। एक चेन बनाएंगे, और सबसे पहले जहाँ पे ऐड किया है उसी स्पेस पे डालेंगे, और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें डालना है एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड वन में डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें कोई वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट डबल क्रोशिया पे आना है, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो जितनी भी डबल क्रोशिया है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो 3 चेन का स्पेस है इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, तो इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 चेन का स्पेस है, तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। तो जितनी भी डबल क्रोशिया है उसमें आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जो 3 चेन का स्पेस है इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बाकी ये वाला जो पार्ट है जहाँ बटरफ्लाई बनी हुई है, तो इसमें बीच के स्पेस में कोई वर्क नहीं करना है, सिर्फ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जहाँ बनी हुई है वहाँ सिंगल क्रोशिया 3 इधर और 3 इधर बना के रेडी करना है। सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरे राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। वर्क के एंड में पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारी सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। तो ये बटरफ्लाई है, देखिएगा इधर 3 सिंगल क्रोशिया है, इसमें इधर 3 सिंगल क्रोशिया है, तो इधर की 3 जो सिंगल क्रोशिया है इसमें आना है हमें एक में हमने बनाई है, अभी ऐड किया है, तो यहीं पे चेन बना के जो सबसे पहली वाली है ये फर्स्ट वाली है, तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
सेकंड वन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद यहीं से टोटल 55 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तो ये टोटल हमारी 55 चेन्स हो गई और ये हमारा आर्म होल बन के रेडी होने वाला है। 55 चेन्स बनाने के बाद आपको एक बार यहाँ पे इस तरह से सेट करके देख लेना है। चेन अगर बराबर है तो चेन आपको बढ़ानी है और अगर चेन बराबर नहीं है मीन्स आपकी चेन में लूप है आर्म होल के जितना, तो फिर आपको चेन नहीं बढ़ानी है। यहाँ मेरी चेन ऑलमोस्ट बराबर हो रही है तो मैं इसमें 10 चेन और ऐड करूँगी। यहाँ पे 55 के बाद 10 चेन और ऐड करेंगे और अब इसे सेट करके देखेंगे तो ये देखिए अब ये इस तरह का पैटर्न बन के रेडी हुआ है। तो ये हमारा जो हिस्सा होगा ये आर्म होल वाला होगा और बाकी का जो पैटर्न होगा वो हमारा इसका घेर बनाने के काम आएगा। तो यहाँ पे अब इसे ऐड कर देंगे। सेम वैसे ही ये देखिएगा जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें उसके बाद वाली डबल क्रोशिया में इसे ऐड करना है सिंगल क्रोशिया से ही। और इसके बाद अब हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी स्टार्ट करनी है। सिंगल क्रोशिया सब में बनी हुई है तो पूरे में ऐसे ही सिंगल क्रोशिया इस तरह से सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अगर आपको इसका हल्का सा लूप लग रहा है, झोल लग रहा है, तो आप 5 सिंगल क्रोशिया के बाद इस तरह से कर सकते हैं। देखिएगा एक लूप लेंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया में से लूप लेंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। फिर से 5 से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बना के एक बार लूप लिया, दूसरी बार लूप लिया और इसे एक साथ ओवर कर दिया। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5। फिर से 2 में लूप लेंगे, 1 और 2, इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। ओके, तो अब इस तरह से करते हुए ये आपको पूरा ये वाला बटरफ्लाई जो है ये बनाना है और इसके बाद जो थर्ड वाली बटरफ्लाई है, फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया है, सेकंड में ऐड किया है, थर्ड ये है, तो पूरी थर्ड कवर करेंगे और पूरी फोर्थ कवर करेंगे। तो फोर्थ तक की हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस वाली बटरफ्लाई तक की आ जाना है। तो ये देखिए पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब मैं यहाँ से स्टार्ट मैंने किया है, ये पहली हमारी थी बटरफ्लाई, दूसरी बटरफ्लाई, तीसरी और चौथी पर मैं आ गई हूँ। अब इधर का आर्म होल बन चुका है, अब हमें इधर का आर्म होल बनाना है। तो जितनी चेन आपने इधर बनाई है उतनी ही चेन इसमें भी बना के रेडी करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो ये हम बटरफ्लाई है हमारी बटरफ्लाई का जो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाई है, जब उस पे आ जाएंगे तभी आपको बनानी है। तो अगेन यहाँ पे भी मैं 65 चेन बनाऊंगी। तो 55 मैंने पहले बनाई थी, फिर 10 और बढ़ा ली थी, तो 65 हो गई थी। तो 65 चेन यहाँ भी बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 65 चेन इधर भी बना ली है और बनाने के बाद अगेन यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 जो थर्ड नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें वर्क को सिंगल क्रोशिया से ही ऐड करेंगे। और ये ऊपर नेक वाला पार्ट है तो इसमें भी अब सिंगल क्रोशिया ही बना के रेडी करना है। सेम वैसे ही करना है, इसमें भी 5 सिंगल क्रोशिया के बाद इसे एक घटा लेनी है। 3 4 5 बनाने के बाद एक में लूप लेंगे, 2 में लूप लेंगे और इसे एक साथ ओवर कर देंगे। फिर से 5 सिंगल क्रोशिया, 1
2 3 4 5 5 में लूप लेंगे, एक बार ओवर करेंगे, 2 बार लूप लेंगे और इसे ओवर कर देंगे। तो इस तरह से हमें जहाँ पे स्टार्टिंग की है, यहाँ से स्टार्टिंग है तो यहाँ तक सेम में सिंगल क्रोशा बना के इधर तक आ जाना है। पूरे में सिंगल क्रोशा बनाने के बाद अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसी जगह पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे, हमारी पहली डबल क्रोशा है। इसके बाद जो दूसरी पहले में बना ली है, जो दूसरी सिंगल क्रोशा है उसमें डालना है, एक डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे, तीसरी में डालेंगे, एक डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे। और अब यहाँ पे 65 चेन्स हैं तो हर एक चेन में एक डबल क्रोशा बना के रेडी करना है। हर चेन में डालनी है आपको जितनी भी चेन्स हैं। तो फर्स्ट नंबर पे डालेंगे एक डबल क्रोशा, सेकंड चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशा, थर्ड चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशा। ओके, तो ये देखिए, तो जितनी भी चेन है इन सब में आपको एक एक डबल क्रोशा बना के इधर आना है, डबल क्रोशा बनानी है। जब चेन एंड हो जाएगी तो फिर से ये जो सिंगल क्रोशा है इनमें एक एक डबल क्रोशा सब में बनानी है। जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशा। फिर नेक्स्ट वाली चेन आ जाएगी तो इसकी हर एक चेन में आपको सिंगल क्रोशा डबल क्रोशा बनानी है, सॉरी। और उसके बाद फिर ऊपर नेक वाला पार्ट आ जाएगा तो इसमें भी सब पूरे में एक एक डबल क्रोशा बना लेंगे। तो बेसिकली इसमें पूरे में आपको एक एक डबल क्रोशा ही बना के रेडी करनी है। जितनी चेन में बनानी है पूरी सिंगल क्रोशा में बनानी है, इधर की सिंगल क्रोशा में, इधर की चेन में और फिर ऊपर के सिंगल क्रोशा में। पूरा राउंड आपको डबल क्रोशा से बना के रेडी करना है। और अब यहाँ पे बनाने के बाद डबल क्रोशा का पूरा राउंड इस तरह से अपने वर्क को ऐड कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये देखिए, ये इसका पूरा आर्म होल बन के रेडी हो गया है। ये है नेक का पार्ट और ये है आपका नीचे का पार्ट। अब आगे इसमें क्या करना है, सेम इसी जगह से 1 2 3 चेन, ये हो गई पहली डबल क्रोशा। सेम इसी प्लेस से डालना है जहाँ से बना रहे थे और यहीं पे बना लेंगे एक डबल क्रोशा। सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और एक और डबल क्रोशा। तो टोटल 3 डबल क्रोशा हमने यहाँ पे बना के रेडी की। 1 और 2 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से ही डालेंगे जहाँ से बनाया है। यहाँ से अब दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है, तो जैसा मैं बना रही हूँ फर्स्ट सेम वैसे ही आपको भी बनानी है। 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा, ये हमारा पहला पैटर्न है। ओके, सो बैकग्राउंड मैंने लाइट कर लिया है ताकि आपको समझ में आए। डार्क में डार्क थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना। और अब यहाँ पे बना लेना है 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बना के 1 2 3 4 स्किप करेंगे और फिफ्थ वन वाली में इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इधर से 1 2 3 4 स्किप करके फिफ्थ वन वाली में अगेन बना लेना है आपको 3 डबल क्रोशा। 1 2 और 3 डबल क्रोशा, 2 चेन, सेम स्पेस से 3 डबल क्रोशा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है फ्रेंड्स कि आपकी जो डबल क्रोशा बनी है वो 10 के मल्टीपल में बननी चाहिए। 10 के मल्टीपल में बनेगी तभी आपकी डिज़ाइन बिल्कुल फिट बन के रेडी होगी। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बना के अगेन 4 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 स्किप कर देंगे, 4 को छोड़ देंगे और फिफ्थ वन वाली में जो 5वीं वाली है उसमें हमें ऐड कर लेना है। फिर से 5 चेन, 3 4 5 अगेन 4 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और 5वीं वाली में 3 डबल क्रोशा, 2 चेन और 3 डबल क्रोशा। तो सेम प्रोसेस को आपको पूरे राउंड में ही रिपीट करना है।
जैसे बना है सेम वैसे ही आपको इसमें बना के रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनके रेडी होगा। पैटर्न 10 के मल्टीपल में होता है। एक में डिज़ाइन बनी है, फिर 4 स्किप किया है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। उसके बाद फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है, तो ये 6 नंबर हो गया। फिर 7, 8, 9, 10 इधर 4 स्किप की हैं, तो 10 ये हो गया। इसीलिए 10-10 के मल्टीपल में आपको ये बना के रेडी करना है। जैसा ये बना हुआ है सेम ऐसे ही बनाते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब क्या करना है, यहाँ धागे को हमें चेंज करना है। जहाँ पे भी वर्क को ऐड किया है वहाँ पे एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। और ये जो पैटर्न के 2 चेन का स्पेस है, जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है, वहाँ पे 2 चेन का जो स्पेस है इसमें धागे को दूसरा धागा ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पर्पल मीन्स बैंगनी और वाइट कलर से बना रही हूँ। इसी जगह पे ऐड करके पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी, 1, 2 एंड 3। 3 चेन हो गई। सेम इसी स्पेस से डालेंगे, 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 चेन, अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। एक, 2, 3 चेन बनाएंगे। और ये जो फर्स्ट स्पेस है 5 चेन वाला, इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 चेन। नेक्स्ट वाला जो स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 चेन। और ये जो 2 चेन का स्पेस है जहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे सेम पैटर्न बना के रेडी करेंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन, पहली 5 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, दूसरी 5 चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और पैटर्न के बीच में पैटर्न। तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को हमें पूरा ओवर करना है। ओके, सेम ही जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और इस रो को पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। तो राउंड पूरा होने के बाद फिर से धागे को कट कर लेंगे और सेम 2 चेन के स्पेस में यहाँ पे फिर से पर्पल कलर का धागा ऐड करेंगे। ये जो पैटर्न है फ्रेंड्स, ये 4 राउंड में एक जैसा ही बनेगा। तो ये फर्स्ट राउंड हो चुका है, दूसरा हो चुका है, ये तीसरा राउंड है। इसमें आपको यहाँ पे चेन स्पेस नहीं बढ़ानी है, इस राउंड में डबल क्रोशिया बढ़ानी है। यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं अभी। 4 राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे ये 3 बना ली है और 3 के बाद एक और इसी में बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चेन बना के सेम इसी स्पेस पे 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्क टाइट हो रहा है तो आप हर तीसरे राउंड में 4 डबल क्रोशिया कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका राउंड प्रॉपर चल रहा है, मीन्स ठीक से चल रहा है, कोई कर्लिंग नहीं है, तो आप 4 डबल क्रोशिया 4 राउंड बना लें, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया कर लें। तो यहाँ मैंने 3 डबल क्रोशिया इसमें की है, 3 इसमें की है। इसमें मैंने आपको 4 बना के बता दिया है कि किस तरह से बनेगी। बट अभी मैं 4 राउंड तक इसे 3 डबल क्रोशिया के साथ ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए 3 डबल क्रोशिया कर ली, बाकी का हिस्सा मैंने इसे खोल दिया है। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। हर राउंड के बाद आपको धागे को चेंज कर लेना है। अगर आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, वो आप एक कलर से भी बना सकते हैं। 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। अगेन ये वाला जो पैटर्न है डबल क्रोशिया, जस्ट इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और पैटर्न के ऊपर पैटर्न, यानी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 डबल क्रोशिया हो गया।
2 चेन, सेम इसी जगह से डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया। तो 4 राउंड आपको सेम ऐसे ही बनाना है जैसा मैं बता रही हूँ। 4 राउंड के बाद आपको डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है, बाकी प्रोसेस जो होगा वो सेम रहेगा। 3 चेन, यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया बना ली, फिर से 3 चेन, अगेन 1 डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे, फिर से 3 चेन। तो ये देखिए पैटर्न आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। हर राउंड के बाद आपको धागे को सिर्फ चेंज करना है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। इसके बाद वाले राउंड में भी 3 ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद 4 राउंड बनाऊंगी 4-4 डबल क्रोशिया से। बट अगर आपको कहीं भी टाइट लग रहा है तो आप 3 राउंड बना चुके हैं, चौथी राउंड में आप 4 डबल क्रोशिया कर दें। तो मैं इसमें बना लेती हूँ कुछ राउंड, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने किस राउंड में कितना बनाया है। हो सकता है मेरा वर्क टाइट हो तो मैं पहले ही इसे 4 डबल क्रोशिया कर दूं, तो वो मैं बनाने के बाद हर राउंड में आपको बता दूंगी कि मैंने कितनी डबल क्रोशिया इस वाले बटरफ्लाई पैटर्न में रखी हैं। ये जो बीच का पैटर्न है ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब जो डबल क्रोशिया बनी हुई है ये वाली और ये वाली, जस्ट इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगी और बाकी यहाँ 3 चेन होगी, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए कुछ राउंड बना के ओवर कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरा पैटर्न बनके रेडी है और मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बनाई है। आप अगर इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 8 या 9 भी बना सकते हैं, तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। पैटर्न मैंने सेम ही यूज़ किया है जैसा बताया था। 4 मैंने नीचे से 1 2 3 4 रोज़ में मैंने 3 डबल क्रोशिया रखी है और उसके बाद की 3 में 4 डबल क्रोशिया है। देखिए 1 2 3 4 बटरफ्लाइज में। तो इसके बाद भी अगर आपको बनाना है तो 4 रोज़ 4 डबल क्रोशिया की बना सकते हैं, उसके बाद फिर 5 रो बना सकते हैं। 5 डबल क्रोशिया से आप आगे की रो बना सकते हैं। तो सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।